आइए बच्चों, हम लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं 10 नंबर के, जो एक एक नंबर के करके होते हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे। वैसे तो ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई परीक्षा दें, बीएड का हो, नेट का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, हर जगह पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी की किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है जो कि बच्चे इंटरमीडिएट में हैं और हाई स्कूल में हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, किसी युग दे देगा भारतेंदु युग के लेखकों का नाम, या किसी कवि की या किसी लेखक की किसी रचना का नाम, कि उनकी रचना का नाम क्या है, या रचना की जो विधा कौन सी है। तो इस प्रकार हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, देखते हैं क्या है। जैसे पहला प्रश्न है, दिया गया है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, या भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास जो है भारतेंदु युग से ही शुरू होता है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल, मतलब हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास या भारतेंदु काल जो है 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला। ये 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। इसी काल में जो है गद्य साहित्य का विकास हुआ। आगे पूछ सकता है, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए, या पूछ सकता है भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो आप आराम से लिख सकते हैं। इनके समय के लेखकों में जो है श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधा कृष्ण दास हैं और प्रेमघन, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। राधा कृष्ण गोस्वामी भी हैं, लेकिन आपको केवल 2 या 1 ही की आवश्यकता होती है, फिर भी आप इन्हें जाने रहेंगे कि जब भी पूछता है भारतेंदु युग के लेखकों का नाम या किसी एक लेखक का नाम, तो आप सीधे जो है प्रताप नारायण मिश्र को लिख सकते हैं या बालकृष्ण भट्ट को लिख सकते हैं, किसी एक को आप लिख सकते हैं, जो कि आपका 1 नंबर पक्का कर देगा, तैयार हो जाएगा। और पूछता है आलोचक का नाम। तो जैसे ही आलोचक का नाम आता है, वैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम उभर के आता है। ये बहुत बड़े आलोचक थे और इन्हीं को प्रायः पूछा जाता है आलोचक के रूप में। अगर पूछता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। अगर ये भी कभी पूछ दे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस प्रकार की लेखन का काम करते थे, तो आप लिख सकते हैं आलोचना। उनका मुख्य लेखन जो है आलोचना में, दूसरा निबंध में था। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। द्विवेदी युग में, द्विवेदी का जो पूरा नाम है, इनके नाम पे पढ़ा हो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया और जो है इन्हीं के समय में इसका काल निर्धारण किया जाता है। तो इनका समय जो है 1900 से 1920 है। ये 1900 से 1920 है। आगे हमने बताया जैसे ऊपर आपको कि आचार्य शुक्ल को गद्य की किन 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली। तो पहला है आलोचना, दूसरा है निबंध। आगे देखते हैं, शुक्ल युग की समय सीमा।
शुक्ल युग की समय सीमा जो है पूछ रहा है यहाँ पे, तो बता सकते हैं शुक्ल युग की समय सीमा जो है 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। शुक्लोत्तर का मतलब जो है शुक्ल युग के बाद की रचना या शुक्ल युग के बाद का समय। तो अगर शुक्ल का युग जो है 1919 से 1938 है, तो जाहिर सी बात है कि 1938 के बाद जो समय होगा वो शुक्लोत्तर युग होगा। वो क्या होगा? शुक्लोत्तर युग होगा। तो इसमें दिया गया है 1938 से 1947। शुक्लोत्तर युग का समय सीमा जो है 1938 से 1947 जो है, आज़ादी के समय तक। और शुक्ल युग का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। इस प्रकार पूछ सकता है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं है और दूसरे जो है बाबू गुलाब राय हैं। आगे है डॉक्टर नगेंद्र की कृतियां। मतलब अगर पूछ दे शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए, तो आप नागेंद्र भी लिख सकते हैं, नागेंद्र को लिख सकते हैं बिल्कुल। इनकी कुछ कृतियां हैं और दूसरा लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो दोनों की कृतियां हैं कि नगेंद्र की कृतियां हैं विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना, अप्रवासी की यात्राएं। बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, पुनर्नवा, ये रचनाएं बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आपकी परीक्षाओं में प्राय पूछा जा सकता है अशोक के फूल, कूटज और विचार प्रवाह। तो आप इसे ध्यान देंगे। आगे है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। यानी शुक्ल युग के बाद के तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये जो है शुक्लोत्तर युग के बाद के रचनाकार हैं, आलोचक हैं। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो आपको बताया गया है या जान लीजिए। नामवर सिंह जो है आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। आलोचना का मतलब होता है किसी कविता या किसी लेखों का आलोचना करना, यानी उसकी जो कमी या अच्छाइयों को उजागर करना। ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे देख सकते हैं। रानी केतकी की कहानी और कलम के सिपाही के लेखकों के नाम बताना है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है मुंशी इंसाल्लाह खां हैं और कलम का सिपाही के लेखक जो है अमृत राय हैं। आगे है हिंदी की किन्हीं चार प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नाम लिखिए। तो आपसे पूछ सकता है कि किसी निबंध और किसी निबंधकार का नाम। तो निबंध में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ये लोग जो है इसमें है। और आगे नाटक में जयशंकर प्रसाद हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, मोहन राकेश हैं। कहानीकार के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत बड़े कहानीकार प्रेमचंद जी स्वयं हैं, जन्नत कुमार हैं, जयशंकर प्रसाद कहानीकार भी हैं। उपन्यास भी प्रेमचंद के नंबर 1 पे आते हैं, वृंदावन लाल वर्मा भी हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ लेता है जो है कि किसी एक नाटककार का नाम बताइए। नाटककार में भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद नाटककार भी थे, लेकिन पूछता है भारतेंदु के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार। तो ऐतिहासिक नाटककार जो है जयशंकर प्रसाद हैं, बहुत बड़े ऐतिहासिक नाटककार। इनकी रचनाएं अभी आपको हम बताया जाएगा कि
कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको मैं बताने वाला हूँ ये थोड़े समय में। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, इनकी रचनाएं सिंदूर की होली। विष्णु प्रभाकर हैं, टूटते परिवेश। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। ये पूछ सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ध्रुव स्वामिनी, अभी आपको बताया मैंने कि बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी जो है ये नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अजातशत्रु भी ये नाटक है, किनका है? जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है। ये दोनों कैसे हैं? ऐतिहासिक नाटक हैं। आगे देखते हैं। प्रेमचंद के नाटक जो है, नाटक नहीं सॉरी, कि कहानियाँ जो है, कहानी की बात आ रही है, कहानी विधा की बात, तो पंच परमेश्वर है। जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है ममता है, जो आपके सिलेबस में भी रही है। हाँ, अगर पूछता है शुक्ल युग के दो नाटक, दो कहानी लेखकों के नाम, दो कहानी लेखकों के नाम पूछता है, तो आप लिख सकते हैं भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जो है शुक्ल युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम, अगर पूछता है द्विवेदी युग के उपन्यासकार के बाद प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी। इस तरह पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के 2 लेखकों के नाम या एक लेखक का नाम, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं इस तरह से। ये लोग हैं। हाँ, अगर पूछ दे प्रेमचंद के उपन्यासों का नाम लिखिए, तो आप सीधे लिख सकते हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला। ये क्या है? प्रेमचंद के उपन्यास हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी पूछ सकता है कि गोदान किसकी रचना है? तो मित्रों, गोदान बहुत ही बड़ी कालजयी रचना है। बच्चों, आप इतने जरूर याद कर लेंगे, गोदान जो है प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास है। और गबन भी। प्रेमचंद के चारों उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है, किन्हीं 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों में, तो प्रसिद्ध में सबसे प्रसिद्ध तो प्रेमचंद स्वयं है, और जो है दूसरे हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। और ये क्या है? ये जो है शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकार हैं। जब पूछेगा शुक्ल युग के, तो आप सीधे लिख सकते हैं प्रेमचंद और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हाँ, अगर पूछता है कि पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास भी इनको कहा जाता है। यशपाल की किसी एक रचना का नाम, यशपाल ये भी उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। तो यशपाल की जो उपन्यास है वह है झूठा सच। और भोले बिसरे चित्र जो है, ये रचना है भगवती चरण वर्मा की। ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेय की किसी एक रचना का नाम, अगेय जो है ये भी जो है उपन्यासकार हैं, लेखक हैं। तो इनकी जो एक रचना है शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास विधा की है, और ये 2 भागों में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अगेय की है। अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। अब आइए आगे चलते हैं। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम। जीवनी किसी लेखक के बारे में लिखा जाता है, जीवन के बारे में।
तो पहले जो है हमारा मसीहा, ये है विष्णु प्रभाकर की। रामविलास शर्मा ने लिखा है निराला की साहित्य साधना। और आगे है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय की जो है रचना है, जो जीवनी है। ये जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जीवन पर आधारित है प्रेमचंद के। ये जो है प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। आगे देखते हैं आत्मकथा पे कुछ है, या दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम पूछ सकता है। 2 नंबर का आपका हो जाएगा, 1 नंबर का आधा नंबर हो जाएगा। तो श्याम सुंदर दास हैं, वियोगी हरि हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, बाबू गुलाब राय हैं, पांडे बेसन शर्मा उग्र हैं, बच्चन हैं, ये लोग हैं। तो बच्चन की जो आत्मकथा है जो 4 खंडों में विभक्त है। बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं और अभिषेक बच्चन के क्या है, ग्रैंडफादर हैं। तो इनका जो क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी, ये इनकी जो है आत्मकथा है जो 4 भागों में है। रेखा चित्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। रेखा चित्र उस किसे कहते हैं, कोई पूछ देता है, थोड़ा जान लेते हैं। रेखा चित्र उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का कम से कम शब्दों में अथवा यथावत चित्रण किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का कम से कम संक्षेप में और बिल्कुल हूबहू चित्रण किया जाए, लिखा जाए, उसे कहते हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र में जो है विधा के जो प्रमुख लेखकों में महादेवी वर्मा हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, कन्हैया मिश्र प्रभाकर हैं, तो ये लोग हैं। आइए आगे देखते हैं। हाँ, अगर पूछ दे किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम, तो लेखिका में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है नाम है महादेवी वर्मा का, श्रीमती महादेवी वर्मा, या सीधे महादेवी वर्मा आप उनको लिख सकते हैं। और आगे जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को हम चर्चा करेंगे, बाकी छोड़ भी सकते हैं, स्किप करेंगे। यात्रा साहित्य का जैसे ही नाम लिया जाता है वैसे ही राहुल सांकृत्यायन का नाम उभर के आ जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन नंबर 1 पे यात्रा साहित्य में है, और दूसरे हैं देवेंद्र सत्यार्थी। एकांकीकार में जो है सबसे बड़े एकांकीकार या प्रसिद्ध एकांकीकार जो माने जाते हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इनकी एकांकी दीपदान आप पढ़े होंगे अपनी कक्षाओं में। और उपेंद्र नाथ अश्क का जो एकांकी है तौलिए है। यानी तो इसका मतलब ये है कि दोनों लोग जो है प्रमुख एकांकीकार हैं, और उनकी रचना बता दिया गया आपको। दीपदान राम कुमार वर्मा जी की है, और उपेंद्र नाथ अश्क की जो एकांकी क्या है, तौलिए है। आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो इनमें है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इनके जो संपादक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक पत्रिका जो है बाला बोधनी निकलती थी, इसका भी संपादक जो है किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। यानी कवि वचन सुधा हुआ, हरिश्चंद्र मैगजीन या बाला बोधनी, इन पत्रिकाओं का संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अब फिर आ गया सरस्वती पत्रिका, अभी ऊपर हमने इसका थोड़ा चर्चा किया है। का संपादक का नाम लिखिए। तो इनके संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो पहले संपादक थे, पहले संपादक के रूप में जो है
श्याम सुंदर दास को माना जाता है। और उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका श्रेय दिया जाता है। आगे है, आगे देखते हैं। धर्मयुग एक पत्रिका थी जिसका संपादन करते थे डॉक्टर धर्मवीर भारती। पूछ सकता है जैसे आप लोग, धर्मयुग धर्मवीर भारती, धर्म से धर्म को मिला लेंगे, आपका काम बन जाएगा। हमारा मसीहा, ये जो है जीवनी विधा की रचना है। किन्नर देश में जो है एक रचना है, यात्रा विधा पर आधारित है, जिसके लेखक जो है, अगर लेखक पूछता तो राहुल संकृत्यायन जी हैं, और विधा पूछता तो यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य राहुल संकृत्यायन। लद्दाख की यात्रा भी जो है राहुल संकृत्यायन की है, और यात्रा विधा पर आधारित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बताया गया ऊपर आपको। आत्मकथा पर है, किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। आगे जो महत्वपूर्ण है हम उसी केवल चर्चा करेंगे। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम, तो तुम चंदन हम पानी कृति जो है संत रैदास की है। प्रतिध्वनि एक कहानी है, इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। कलम का सिपाही उपन्यास है, किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है अमृत राय हैं, अमृत राय। आगे जो है जो महत्वपूर्ण है केवल उसमें हम लोग ध्यान देंगे, आगे बता रहे हैं आपको हम। आगे जो ये सब महत्वपूर्ण है जो बता रहे हैं, अगर पूछ दें श्रृंखला की कड़ियाँ, तो ये जो है महादेवी वर्मा की है, जो कि क्या है छायावाद की जो है ये लेखिका है, छायावादी है ये। और चित्रलेखा जो है उपन्यास है, ये उपन्यास किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। और चित्रलेखा कामायनी जो है महाकाव्य है, ये जयशंकर प्रसाद की है। ये भी छायावादी यानी छायावाद की कविता है, या ये छायावादी युग के माने जाते हैं, और छायावादी युग की जो है महाकाव्य है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं पद्य पे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है दोस्तों विद्यार्थियों, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतकाल, और चौथा और आखिरी है आधुनिक काल। तो आदिकाल, आइए हम वीरगाथा काल के कुछ कवियों और उनकी रचनाओं के नाम जानते हैं। वीरगाथा काल को ही जो है आदिकाल भी कहा जाता है। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत थोड़ा है और इसे आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं और कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। 2-4 बार वीडियो हमारा देख लेंगे, आपको ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो दलपत विजय जो है ये खुमान रासो इन्होंने लिखा है। दलपत विजय की जो रचना है क्या है, खुमान रासो है। चंद्रवरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है। सारंगधर की रचना जो है हमीर रासो है। नल्ल सिंह की जो रचना है वो विजयपाल रासो है। और जगनिक की जो रचना है वो जो है परमाल रासो या आलखंड के नाम से जानी जाती है। नरपत नाल की जो रचना है वो जो है बीसल देव रासो है। और केदार भट्ट की जो रचना है वो जयचंद्र प्रकाश है। मधुकर की रचना जो है जय मयंक जस चंद्रिका। आइए आगे देखते हैं। भक्तिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। भक्तिकाल के किसी एक कवि का नाम अगर पूछता है आपसे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कबीरदास भी भक्तिकाल के हैं, इनकी जो रचना है वो बीजक है।
मलिक मोहम्मद जायसी भी जो है भक्ति काल के ही हैं। इनकी रचना का नाम पद्मावत है। इनकी रचना का नाम जो है पद्मावत है। और जो है सूरदास की जो रचना है सूरसागर है। तुलसीदास की रचना जो है श्री रामचरित मानस, जिससे आप लोग बिल्कुल भली बात परिचित होंगे। आगे है भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यानी प्रमुख है जो भक्ति काल की जो शाखाएं हैं उनको बताना है। तो भक्ति काल की जो शाखाओं में एक सगुण भक्ति शाखा है और दूसरी जो है निर्गुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा की विशेषता में है राम कृष्ण की मूर्ति की राम तथा कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा है। यानी राम और कृष्ण को भगवान माना जाता है और लोक मंगल की भावना है। और निर्गुण भक्ति में क्या है, शाखा में क्या है, इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना हुई है। यानी ईश्वर के जो है निराकार रूप की जो बात होती है और आंतरिक साधना पर बल दिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। भक्ति काल के बाद आता है रीति काल। तो रीति काल में जो है आपसे पूछ सकता है कि रीति काल के कवियों का नाम। तो रीति काल में रसखान का नाम जो है सर्वोपर ही आता है। रसखान कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से ब्रज भाषा में रची है। रीति काल के आचार्य कवियों की तथा उनकी दो रचनाओं का नाम पूछ सकता है कि रीति काल के आचार्यों की रचनाओं का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं जो रीति काल के आचार्य हैं उनमें प्रमुख हैं आचार्य केशवदास हैं। इनकी रचना है रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया। रामचंद्रिका इनकी प्रमुख रचना है और रसिक प्रिया है। और आचार्य देव हैं, इनकी रचना है देव शतक तथा भावविलास। आइए हम आगे देखते हैं। आगे इस प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो है प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो सबको दिख रहा है। अगर पूछ दे वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल के जो कवि हैं या रचनाकार हैं तो जगनिक हैं, चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो, जिसे आलखंड भी कहा जाता है। भक्ति काल के जो है संत कबीर हैं, इनकी जो रचना है बीजक है। और इसी काल के जो है दादू दयाल हैं, इनकी रचना जो है अन भवानी है। प्रेम मार्ग या सूफी काव्यधारा के जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी रचना जो है पद्मावत है। आगे जो है सूरदास की रचना जो है सूरसागर है। कुतुबुन की रचना जो है मृगावती है। मीराबाई की रचना जो है मीरा पदावली है। तुलसीदास का जो है श्री रामचरित मानस है, आप जानते ही हैं। केशवदास के बारे में बात हुई है, रामचंद्रिका इनकी रचना है। और जो है बिहारी की रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो दोहों में है, जो करीब 700 से कुछ ज़्यादा दोहे हैं, उनका संकलन है, इसलिए क्या है बिहारी सतसई का नाम रखा गया है। भूषण की रचना जो है शिवराज भूषण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है प्रेम माधुरी है। प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक की रचना जो है कश्मीर सुषमा। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है साकेत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है प्रिय प्रवास है। छायावाद में जो है जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी है। महादेवी वर्मा की रचना जो है यामा है। सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचना है अफरा है। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी।
और आप इन्हें जो है बिल्कुल तैयार रखेंगे, याद रखेंगे, और आपका परीक्षा बिल्कुल अच्छे से होगा, आपके नंबर नहीं छूटेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।